स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। कौशांबी में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। कौशांबी में कड़ाधाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज किया गया है। वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्ति का मामला कई सालों से डीडीसी कोर्ट में चल रहा था। जांच के बाद डीडीसी कोर्ट ने आदेश दिया कि वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन ग्राम समाज की है, जिसके बाद वक्फ बोर्ड की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कराकर कब्जा मुक्त कराया गया। कड़ाधाम इलाके की 96 बीघा जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने के बाद अब अधिकारी दूसरे गांव में जमीन की जांच कर रहे हैं। सिराथू तहसील के रूप नारायणपुर, बोरियों, त्रिलोकपुर गांव में वक्फ बोर्ड की जमीन है, इनकी भी जांच हो रही है। भारत सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के विषय में एक नया बिल लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के बुद्धिजीवी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। विशेष तौर पे जो न्याय विधि से संबंधित है उस पे सुझाव दिए गए हैं। मैं भी अपने पर्सनल कैपेसिटी से, सरकारी अधिवक्ता के नाते नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी से 4 सुझाव हमने भी भेजे हैं और हमको जो वहाँ से रिस्पांस आया है वो ये मानक कहा गया है कि आपकी बात विचार के लिए स्वीकार कर ली गई है। ये साल भर से चल रहा था ये प्रक्रिया, और इसमें समस्त कागजों को प्रशिक्षण किया गया। डीडीसी न्यायालय में चल रहा था ये। जब पता चला कि ये वक्फ बोर्ड में दर्ज था, जबकि ये ग्राम समाज की भूमि थी, तो इसको जब पूरा परीक्षण के बाद डीडीसी न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि ये ग्राम समाज भूमि है, तो ग्राम समाज भूमि में ही इसको वापस दर्ज होना चाहिए, और जिसमें जो भी अवैध रूप से अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने का भी अब से आगे से कार्रवाई की जाएगी। सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धारा, कैसे ये कार्रवाई चल रही है, जरा बताएं, और क्या अपडेट इस खबर को लेकर, लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? देखिए नलिनी, ये पूरा मामला कौशांबी के कड़ाधाम इलाके में, जहां पे 96 बीघा जमीन को लेकर 1946 से एक मुकदमा चला आ रहा है। करीब 70 सालों के बाद इस मुकदमे का फैसला सामने आया। एडीएम न्यायिक की कोर्ट ने 96 बीघा जमीन जो कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है उसको ग्राम समाज की बताते हुए इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उस जमीन को सुरक्षित करा दिया गया है, वहां से कब्जा मुक्त करा दिया गया है। हालांकि जमीन की देखरेख करने वाली की ओर से कहा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासक में जब उसने माफीनामा के तौर पे इस जमीन मिली थी, लिहाजा ये जो तर्क दिया गया है वक्फ बोर्ड की ओर से, जो पैरवी कर रहे थे, जो तर्क दिया गया, अदालत ने तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिस फैसले को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्वीकार किया। जब केंद्र सरकार ने इसमें सुझाव मांगा तो कौशांबी डीएम की ओर से सुझाव दिया गया कि 96 बीघा जमीन इस नियमावली के तहत इसको यहाँ पर कब्जा मुक्त कराई गई है और इसको सरकार के खाते में दर्ज कराया गया। तो ऐसा माना जा रहा है कि कौशांबी कलेक्ट्रेट की यह कार्रवाई अन्य जिलों में भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए सरकार ने जो 4 सुझाव मांगे थे वो चारों सुझाव कौशांबी डीएम की ओर से भेजे गए हैं, जो सरकार ने स्वीकार कर लिया। हालांकि इसको लेकर अब इसमें राजनीतिक भी शुरू हो गई। एक ओर समाजवादी पार्टी लगातार इसको पक्षपात बता रही, तो वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो तमाम जुड़े हुए राजनीतिक लोग या सामाजिक लोग प्रशासनिक इस फैसले को सराहना कर रहे हैं। उनका मानना है कि 96 बीघा जमीन जिस तरह से यहाँ गैर कानूनी तरीके से तमाम नियमों को दरकिनार करके वक्फ बोर्ड के नाम से रजिस्टर्ड की गई थी, ऐसे में अब जमीन खाली हो गई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जमीन में उद्योग को एक बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने सरकार को पत्र भी लिखा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यवसाय के उद्देश्य से यहाँ पे कोई कार्य किया जाए। तो इस मामले में अब जब ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए धारा आपका बहुत शुक्रिया। और खबर गाजियाबाद से, जहां पर एक व्यापारी प्रदीप गर्ग के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और बताया जा रहा है कि व्यापारी पर पिस्तौल की बट से भी हमला किया गया। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी आरोपी की तलाश जारी है। मोदी नगर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। और खबर बिजनौर से, जहां पर 4 बदमाशों ने ठेले वाले को जमकर पीटा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत भी की है। तहरीर लेकर पुलिस आरोपी की तलाश में लगी है। थाना कीरतपुर के रामा पेट्रोल पंप के सामने की ये पूरी घटना है।
और संत कबीरनगर जिले में सरकारी दफ्तर में मसाज कराने का वीडियो सामने आया है। सिमरियावा ब्लॉक परिसर में स्थित ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय की तस्वीर वायरल। वीडियो में जो शख्स रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर मसाज करवा रहा है उसका नाम अब्दुल लतीफ है और वो इसी ब्लॉक में सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। आरोप है कि वो हर रोज ऐसे ही सरकारी दफ्तर में मसाज कराता है। और बहराइच के महसी इलाके के लोग भेड़िए के आतंक से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। यहां पर 200 दिनों से आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है, लेकिन अब महसी इलाके में एक तेंदुए ने दस्तक दे दी है। तेंदुए का वीडियो दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। महसी के राजापुर चौराहे पर सड़क पर घूमते हुए तेंदुए कैमरे में कैद हुए हैं। कुत्ते बाहर भौंक रहे थे, हम लोग रात को सो गए। सुबह उठे तो कैमरे को देखा तो उसमें हमें दिखा तेंदुआ, तो हमने पुलिसकर्मियों को सूचित किया। तो वहाँ से एसआई आए कपिल मुनि राय और बाकी कोई वनकर्मी नहीं आया। उन लोगों को भी सूचना दी लेकिन नहीं आए। रात को लगभग 10 बजे के आसपास डीएफओ साहब आए थे। तो अभी तक तो भेड़िया हमला कर रहा था, लेकिन तेंदुआ आया है, तो लोग इसको कैसे देख रहे हैं? अब डर का माहौल है हमारे यहाँ, लोग भयभीत बहुत हैं। साथ में इनके भाई भी हैं, उन्होंने कहा कि हमने तेंदुआ को देखा है, उसको मैंने भगाया भी है। क्या नाम आपका? शिवम सिंह नाम है सर। शिवम, कैसे घटना, तेंदुआ जो दिखा है आपके भाई ने बताया कि सीसीटीवी में देखा है, तो आपने भी रात में देखा था क्या? सर मैंने रात में देखा, यहाँ शटर पे उसने ठोकर मारी थोड़ी सी, तो यहाँ आवाज़ हुई तो मैंने पीछे से निकल के उसको देखा तो यहाँ ये पेड़ के पास वो खड़ा था। तो मैंने उसको थोड़ी दूर खदेड़ा तो थोड़ी दूर वो जा रहा था, इसके बाद फिर से पीछे आ रहा था, मतलब घूम के। लेकिन फिर 2 बार खदेड़ने के बाद वो इधर से खेत में चला गया। और पीलीभीत में टाइगर ने एक आदमी पर हमला कर दिया। चूका डैम पर टहलते वक्त टाइगर ने उसके ऊपर अटैक किया है। लोगों के शोर मचाने पर टाइगर उसे छोड़कर जंगल की ओर भाग गया और हमले में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना मधोटांडा के डाकिया तालुकेदार महाराजपुर की पूरी घटना है। और हाथरस में पशुओं के लिए चारा लेने गई महिला पर किसी खूंखार जानवर ने हमला बोल दिया, जिससे महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। इसके अलावा एक और आदमी जानवर के हमले से घायल हो गया। लोगों का कहना है कि हमला करने वाला भेड़िया हो सकता है। घटने की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया। वन विभाग के मुताबिक पहली नजर में भेड़िए का हमला नहीं लगता। कहीं भी भेड़िए के पैरों के निशान नहीं मिले। जो भी निशान मिले हैं वो किसी छोटे जानवर या कुत्ते के लगते हैं। सासनी तहसील के गांव नगला रामबल की ये पूरी घटना है। ये ने काट लिया था। कब का मामला है, कैसे हुआ? शाम के टाइम पे 5:30 बजे करीब ये बाजार काटने जा रही थी मम्मी मेरी, और ये जाती गन भेड़िया निकाली थी। अकेली थी या कोई और भी था? अकेली थी। एक वो भी अकेले था? हाँ, वो भी अकेला था। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ के जो ग्रामीण थे उनसे बात की, पूछताछ की, मौके का मुआयना किया। तो हमने पाया कि ना वहाँ जो लोग घायल हुए हैं वो किसी कुत्ते नुमा प्रकार के जानवर से ही घायल हुए हैं। जब मौके पर और हमने गश्त वश्त की, थोड़ी सघन जांच की, तो ये पाया कि वहाँ पर किसी प्रकार के जो पगमार्क हैं वो भेड़िए के नहीं हैं, कुत्ते टाइप के लग रहे थे, जैसे कोई कुत्ता प्रकार का जानवर। वाराणसी में तिरुपति बालाजी के प्रसादम सेवन करने वाले एक श्रद्धालु से अपना शुद्धिकरण करवाया है और हर साल तिरुपति जाने वाले भक्त अब शुद्धिकरण से मिलावट के जरिए हुए महापाप को धोने की कोशिश कर रहे हैं। लोग बकायदा मंदिर और गंगा घाट के किनारे पंचगव्य के जरिए अपने शरीर और मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। बता दें कि सनातन धर्म में शुद्धिकरण के लिए पंचगव्य का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गौमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी होता है। अब विगत दिनों में जो हम लोगों ने न्यूज़ में जो समाचार सुने उससे हम लोग बहुत आहत हुए और ये एक ऐसी पीड़ा है जिसको हम ज़्यादा लोगों को शेयर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि बताने से ये दुख बढ़ जा रहा है। ये हमारी सबसे बड़ी दुविधा है। तो इसको अब हम कैसे ख़त्म करें, इसके लिए हम लोग एक पद्धति अपना रहे हैं जिसमें हम पंचगव्य से
अपना आचमन करते हैं, जिससे शुद्धिकरण होता है और मन शुद्धि और तन शुद्धि दोनों ही इसमें निहित है। और तिरुपति मंदिर में प्रसाद के विवाद के बाद लगातार सियासत भी हो रही है। एसपी सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों के प्रसाद की जांच की मांग की और इसके बाद खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और सैंपलिंग हो रही है। अभी तक 27 दुकानों के सैंपल लिए गए हैं। में मिलावट मिलने के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि जो मंदिरों में प्रसाद जाता है, जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, उसकी क्वालिटी आखिर क्या होती है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के समीप मौजूद है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रसाद की दुकान है, मिठाई की दुकान है, ऐसे ही हम दुकानदार से बात करते हैं कि आखिर इसकी क्या गुणवत्ता होती है। जी, अगर हम बात करें तो आप लोग जो प्रसाद बनाते हैं किस तरीके बनता है, क्योंकि जिस तरीके का प्रसाद मिला है तिरुपति बालाजी में, उसको लेकर सवाल उठे हैं। बांके बिहारी के प्रसाद की अगर बात करें तो भक्त कितना भरोसा करें। बांके बिहारी मंदिर में केवल पेड़ा बिकता है जो शुद्ध मावे से बनता है, पर आजकल यहाँ पर ऐसे मिलावटखोर आ गए हैं जिसमें से 100 में से 80% आदमी आज सैंपल वाले आए हुए हैं। शायद सुनी है मैंने कि अभी सैंपल वाले आए हुए हैं। आप मेरे सामने दुकान देखो, बगल में देखो, सब भागे हुए हैं। ये मिलावट का माल बेच रहे हैं, सब भाग गए सैंपल वालों को देख के। बांके बिहारी मंदिर में जो प्रसाद लगता है किस तरीके की व्यवस्था होती है, कैसे बनता है? मैं डॉक्टर वेंकी शर्मा। हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है सब कुछ मंदिर के अंदर ही बनता है। गर्भगृह के पीछे रसोई है हमारी कच्ची, उसके अलावा बाहर का हम कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं। बाहर का जो भी प्रसाद आता है वो देरी तक ही रह जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता। वो बाहर से भारी दे दिया जाता है। बात उसकी है आसपास की, तो उसके बारे में तो ये तो खाद्य विभाग का काम है। फूड इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो क्वालिटी चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो उनका काम है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। नोएडा से खबर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में नोएडा अथॉरिटी के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। थाना फेज 1 क्षेत्र का मामला है, जहां नोएडा अथॉरिटी के सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन रहा है।